ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी और दो इक्वेशन को होना जरूरी है जब आपके पास दो अननोन है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यही है जो इसमें आपके पास अननोन वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड करनी है। एक अननोन आपके पास x है और एक y है, दो अननोन है, दो इक्वेशन होंगी तो ही सॉल्व करेंगे। लेकिन कौन से मेथड से हमने सॉल्व करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम एक इक्वेशन से एक वैल्यू फाइंड करेंगे एक वेरिएबल की और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, हमने इनको नाम दे दिए हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल का निशान होता है उसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन है आपके पास x + 4y = 2, दूसरी इक्वेशन है आपके पास 5x - 4y = 10। तो हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास, आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के अलावा जो कुछ है उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x के अलावा जो कुछ भी इस साइड पे है उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इसको हम x की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, पहले से क्या मौजूद है यहाँ पे 2 और ये +4y जब इक्वल क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -4y। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में। x की ये वैल्यू आपने पहली इक्वेशन से निकाली है और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम दूसरी इक्वेशन में। फिजा, सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है? हाँ, हाँ, यस, पुट करेंगे। तो इसको हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपके पास 5x - 4y = 10। तो हमने 5 का 5 लिखना है x की जगह पे, x की वैल्यू ब्रैकेट लगा के, क्या वैल्यू है? -4y = -4y ये वाला 4y = 10। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 5 × 2 - 4y, 5 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2s are 10 - 5 4s are 20y -4y = 10। समझ में आ गया क्या नहीं? Yes, ma'am. आपने लिखना है इस स्टेप को, ये दोनों y की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो रही हैं क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं। ठीक है, 10 - 20 -20 और -4y क्या हो जाएगा? -24y = 10। अभी हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y के अलावा, y वाली टर्म के अलावा, किसके अलावा? y वाली टर्म के अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी है उसको हम राइट साइड पे ले आएंगे। तो क्या है इस साइड पे? इसको हम इधर ले आएंगे, 10 के साथ साइन जो है वो भी इधर आके बदल जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा? -24। 10 ऑलरेडी मौजूद है और इस 10 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -10। तो 10 - 10 0 -24y। y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -24। तो -24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 / समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
y की वैल्यू आपकी आ गई है 0। तो y की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास y की शक्ल में थी ना, इन टर्म्स ऑफ y थी। तो x की वैल्यू जो कि y की शक्ल में है उसमें y पुट करेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसको हम कोई नाम दे दे, इक्वेशन है ना ये बी स्टार्ट है, हम यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y, जो वैल्यू की y की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको हम सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में हम इसको पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y की क्या वैल्यू हमने फाइंड की है 0। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 0 0। तो आप इसको लिखोगे x इज इक्वल टू 2 माइनस 0, x की वैल्यू आ गई है आपके पास 2। तो सॉल्यूशन सेट आ गया, पहले लिखेंगे x की वैल्यू, फिर लिखेंगे y की वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है। समझ आइए कैसे सॉल्व करना है? किसी का कोई सवाल है? हाँ पूछो। मैं अपने इस इक्वेशन को स्टार का नेम दिया, तो हम कोई भी नेम दे सकते कोई हैं। नाम दे दो, लेकिन याद रखना है कि ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है। फाइनली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे ताकि x की खालिस वैल्यू आ जाए, ठीक है, उसमें y शामिल ना हो। मैम जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं? नहीं, फिर दूसरी का क्या फायदा है? दो इक्वेशन और दो अननोन, ये बात बताइए ना, जब आपके पास दो अननोन होंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी दो ही होंगे। अगर आप x की वैल्यू को दोबारा से 1 में पुट करोगे तो फिर ये सवाल ही आ जाएगा ना, पुट करके देखो। 4 की जगह 4y और y की जगह 0। किसकी बात कर रहे हो? इसकी इक्वेशन 1, यस मैम, इसमें अगर y की वैल्यू पुट करें y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो x की 2 ही आएगी, सेम आएगी। लेकिन हमने ये जो फाइंड की है इसी में ही पुट कर लो ना, हाँ ये तो 2 ही, ये सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन इसको। तो अब दूसरा 19। तो आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं? 2 1 and 2। कायनात आसिफ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? मैं एक से दूसरी वैल्यू में पुट करें। ये क्या बात हुई, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करते हैं? x वैल्यू फाइंड करेंगे। पहली इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से। जो आ जाएगी तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। बैठ जाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ यहाँ से, तो x इधर ही पड़ा रहेगा इसी साइड पे, x के अलावा जो कुछ भी है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। x इज इक्वल टू 5, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y। तो ये फाइंड हो गई है आपकी वैल्यू ऑफ x, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ y आई है। आखिर में अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ y आई है इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। तो x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं? 5 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है? 5 प्लस वाई और आगे एज इट इज, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 5, ये कितना हो जाएगा? y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 19। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के अलावा इस साइड पे जो कुछ है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्या है इस साइड पे? 5।
तो पहले तो हम y वाली टर्म लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5 को उस साइड पे लेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 19 माइनस 5, और 2y इज इक्वल टू 40। ये याद रखना है, ये आपने स्मॉल xy लिखना है, वेरिएबल आपने स्मॉल abc में लिखने हैं, कैपिटल में मत लिखिएगा। तो 2y इज इक्वल टू 40, y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या होगा, Divide हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 2 2 7 7, y की वैल्यू आ गई है आपके पास 7। अब बताएं इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाए। हम इसी इक्वेशन में x की जो वैल्यू हमने निकाली है, इसका नाम इक्वेशन 4 रख लेते हैं, ठीक है। y की ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको हम इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Put y is equal to 7 in equation star, आपके पास आएगा x is equal to 5 plus y। ये तो वो लिखी वैल्यू, इसमें हम y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं वैल्यू ऑफ y की जगह पे, ठीक है, जो कि 7 फाइंड हुई है, तो x आ जाएगा 5 plus 7 12। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आया है, 12 और 7। आप अपना आंसर जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई योर आंसर, कैसे वेरीफाई करेंगे, एक इक्वेशन लिखोगे, उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू करोगे, क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है वो दुरुस्त है। समझ आया है? किसी को कुछ पूछना है? आपके पास दो इक्वेशंस हैं जो कि आपको गिवन है, आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है इन इक्वेशन का, यानी कि आपने जो अननोन वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो दो इक्वेशन है उनको आपने सबसे पहले नाम दे दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैंने आपको ये बताया है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड करो, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड की है, मतलब x के अलावा बाकी जो कुछ है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे कर दी है, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई है। x की इस वैल्यू को मैंने पहले जो बताया, पहले सार क्या बताया कि हम इसमें से वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आई है 5 plus y। x की वैल्यू क्या है 5 plus y। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लो। इक्वेशन 2 है x plus y is equal to 19। पहले तो हमने इक्वेशन को लिखा है और फिर हमने जहां पे x की जगह पे हमने वैल्यू पुट की है x की, ठीक है। x की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 5 plus y, तो x की जगह पे पुट किया मैंने 5 plus y, बाकी तो एज इट इज है। फिर मैंने इसको सिंपलीफाई किया है, y plus y कितना होता है 2y। अब मुझे y फाइंड करना है ना, y वाली टर्म इधर ही है, y वाली टर्म, क्योंकि ये तो मुझे फाइंड करनी है y। तो आपने y के अलावा जो कुछ भी है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है। आपको पता है प्लस या माइनस का साइन जब भी क्रॉस करता है इक्वल का साइन तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 5 प्लस का था तो दूसरी साइड पे गया तो 19 में से सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो इस तरह से आपके पास आ गई है वैल्यू y की 7, सिंपलीफाई करने के बाद y की वैल्यू तो फाइंड हो गई, लेकिन x की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ y थी। इसको फाइंड करने के लिए जो y फाइंड किया है वो इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, तो फिर y की वैल्यू 7 थी, 5 plus 7, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। देख लो, नहीं समझ आई तो पूछ लो। बोलो जरा 3x minus 5y is equal to क्या -1 हाँ x minus y is equal to -1। -1।
ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन है, आपने एक किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 से फाइंड कर सकोगे इजीली या 2 से? 2 से। 2 से फाइंड कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो -1 प्लस 1, ये x की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। इसमें तो सिंपल है, बस इधर उधर ही शिफ्ट करना है तो x अकेला है, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर से करोगे ना तो x के साथ 3 भी है, फिर 3 को भी दूसरी साइड पे ले जाओगे तो वो डिवीजन में जाएगा, थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। तो हमने शॉर्टकट किया है कि यहाँ 2 से फाइंड कर लेते हैं ना, है तो x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से फाइंड की है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 में। यही वैल्यू जो कि हमने फाइंड की है, इसको किसमें सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं? इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 लिख लो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। तो 3 का 3 लिखेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे और बाकी इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे। क्यों कहना? ये मैंने क्या किया है, पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, x की वैल्यू तो मैंने पुट करनी है, उसकी जगह छोड़ दी है, बाकी इक्वेशन उसी तरह लिख दी है। ठीक है ना? x की वैल्यू क्या है? -1 प्लस y। साइन का बहुत ख्याल रखोगे, ठीक है ना? अब देखो 3 1s are 3, लेकिन साइन डिफरेंट है तो क्या होगा? -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y, 3y माइनस 5y इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं, साइन डिफरेंट है तो क्या होंगी? तो लिखोगे -3 -5y में से 3y जाएंगे तो क्या बचेगा? -2y इज इक्वल टू -1। यहाँ तक समझ आ रही है? बाकी हम इस साइड पे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है 3 minus 2y is equal to -1। इस 3 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे सिर्फ हम y वाली टर्म छोड़ेंगे। -2y is equal to -1 -3। मैम +3 हो जाएगा ना? प्लस, अच्छा ये माइनस था, ठीक है, वो माइनस मैंने लिखा नहीं था माइनस, तो ये इधर आके प्लस। तो हमारे पास आ गया है -2y इज इक्वल टू +2। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 2 1 प्लस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा -1, यानी y की वैल्यू आपके पास -1। y की तो फाइंड हो गई, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y। हाँ, तो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है y की वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। y is equal to -1 in equation स्टार। ठीक है, जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे x की वैल्यू x is equal to -1 प्लस y, x लिखेंगे is equal to -1 प्लस y की वैल्यू है -1, ब्रैकेट में लिखी है। समझ में आई है कि नहीं? समझ आ रही है ना? यानी कि x की वैल्यू है आपके पास -2
1 into -1, तो लिखोगे आप x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 और -2, ये है आपके पास x की वैल्यू, ठीक है। ये है आपके पास x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, सॉल्यूशन x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट में x की वैल्यू है -2 और y की -1। ये सॉल्यूशन सेट है, समझ आया है? यस मैम। आप सॉल्यूशन सेट को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके ये चेक कर सकते हैं कि ये आंसर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर करता है तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। शीजा को इतनी नींद आ गई है, जैसे शीजा